क्योंकि हमें लोगों का सुनना है, हम लोगों के खादिम हैं, वी आर सर्वेंट्स। क्योंकि हमें तनख्वाह मिलती है लोगों का काम करने के लिए, हम ये तो कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अवर ड्यूटी, हमें इसके लिए तनख्वाह मिलती है। नहीं, आप बहुत ही पेसिमिस्टिक हो रहे हो, इतना भी पेसिमिस्टिक होना सही बात नहीं है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। ऐसा भी नहीं है, ड्रग का मामला है, ये कम्युनिटी ही खत्म कर सकती है। पुलिस तो कम्युनिटी का एक हिस्सा है, बट अगर कम्युनिटी पूरी उभर के आ जाए कि नहीं यार, अगर यहाँ पे ड्रग्स हो रहा है कहीं, चार वो वहां पे पुलिस के साथ सपोर्ट में पुलिस को बुलाए, पुलिस का तालमेल पुलिस के साथ रखे और पुलिस को इंफॉर्मेशन दे वेल ऑन टाइम, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ये जो बातें हो रही यहाँ हो रहा है वहां, ये खत्म हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। ट्रस्ट डिफिसिट कहीं होता है, कभी कोई ऐसा ऑफिसर होता है या कहीं पे कोई करप्शन का केस होता है या कहीं पे कुछ जो, क्योंकि सोसाइटी में हम नहीं कहते कि अगर करप्शन है तो पुलिस में टोटली नहीं होगी, पुलिस में भी कहीं होती है, तभी तो पकड़े जाते हैं। अगर कोई भी आज की डेट में कहीं पे भी, मुझे लगता है, ये मैं इधर की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ J&K में कहीं पे भी अगर कोई आयु ऐसा है जिसने किसी को पर्सनल ग्रज के कारण किसी केस में फंसाया है, मुझे लगता है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने मदऊ किए हैं जनाब दाऊद अयूब साहब को, जो SSP हंदवारा हैं। अयूब साहब पहले बांडीपोरा में भी थे। अयूब साहब बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, बांडीपोरा में इन्होंने काम किया है, हंदवारा में अभी काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में आने का इनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। अयूब साहब से हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अयूब साहब आप थोड़ा सा तारुफ, मुख्तसर सा अपना तारुफ दीजिए सरकारीन को। मैं दाऊद अयूब हूँ, तो पुलिस में मैं 2004 में आया था। तो सबसे पहले मेरी जो जर्नी है पुलिस की वो स्टार्ट हुई थी PD अवंतीपुरा से, जहाँ से मैंने प्रोबेशन किया। उसके बाद मैं DSP DR रहा पुलवामा में। पुलवामा से मैं कुपवारा में आया एज DSP हेडक्वार्टर। DSP हेडक्वार्टर कुपवारा में 2 साल रहा। वहाँ से मैं डाउनटाउन SDPO महाराजगंज गया, वहाँ पे भी मैंने 3.5 साल का एक टेन्योर दे दिया। उसके बाद मैं SDPO सदर श्रीनगर में रहा हूँ। तो SDPO सदर के बाद मैं SP बन गया, तो वहाँ से मैं फिर बांडीपुर आया था, SP ऑपरेशन एडिशनल SP बांडीपुरा। बांडीपुरा के बाद मैं श्रीनगर चला गया एज SP ईस्ट, और SP ईस्ट के बाद मैं CID में रहा पिछले 2 साल, और CID के बाद आज मैं SSP हंदवारा लगा। प्रोग्राम का मेज़बान मैं गुलाम हसन, और दाऊद साहब हमारे सामने बैठे हैं। तो सबसे पहले हम दाऊद साहब से ये जानना चाहेंगे कि कई जगह मैंने देखा है कि एक बोर्ड पे लिखा मैंने देखा है, रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। तो ये बात मुझे समझ नहीं हुई, या यूँ कहें कि ये बात मुझे हजम नहीं हुई। रेस्पेक्ट ऑल जब है तो सस्पेक्ट ऑल क्यों? पुलिस वाले का जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में हमें ये हम उन चीज़ों को देखते हैं जो सोसाइटी में ग्रे एरियाज है। क्योंकि पुलिस वाले का जो काम है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही नहीं देखता है, वो समाज का एक ग्रे एरिया भी देखता है। और इस ग्रे एरिया के कारण जब एक पुलिस वाला एक ग्रे एरिया देखता है तो फिर वो थोड़ा सस्पेक्ट करना शुरू करता है, खुद को भी सस्पेक्ट करता है, सबको सस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको ह्यूमन फैलेसी जो सोसाइटी में होती है उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। वो देखता है कि आम एक वाइट कॉलर क्रिमिनल भी होता है जो सोसाइटी में बड़ा नामचीदा होता है, उसने भी कोई भी क्राइम किया होता है। तो इसीलिए एक ये बन जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम या ट्रेनिंग बोलिए आप, तो हमारा एक बन जाता है, सिस्टम हो जाता है कि वी रेस्पेक्ट तो करना ही है एज अ पुलिस ऑफिसर, आई हैव टू सर्व पब्लिक। तो फिर लेकिन वी सस्पेक्ट आल्सो कि कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई हमारे साथ जो आ रहा है एज ए फ्रेंड, कहीं ये हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, कहीं इसका कोई अपना इसमें मकसद तो नहीं है। सो वी
हम सबका तो साथ दे लेना चाहते हैं, लेकिन हम उस साथ का ये भी देखना चाहते हैं ये क्या साथ सही है या गलत है। उसमें भी हमारा एक इन्वेस्टिगेशन पैटर्न जो रहता है वो होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि वो तो एक तो होता भी है और वो होना भी चाहिए। दाऊद साहब, आप सीनियर एसपी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आपकी सर्विस भी एक लंबी सर्विस है, आपने 18 पुलिस साल में की दी है। सर्विस। एक गैप हुई पैदा हो रही है पुलिस और अवाम के बीच। एक पुलिस यूनिफॉर्म का मिसयूज कर रही है, कहीं से क्रिमिनल पैटर्न बदल देते हैं। तो ये जो गैप अवाम और पुलिस के बीच पैदा हो रही है, दूरी हो रही है, तो इसको किस निगाह से आप देखते हैं और किस तरीके से हम आपस में अवाम और पुलिस का जो दूरी है किस तरह से नजदीक आएंगे हम? मुझे तो गैप जो आप बोल रहे हो, मुझे तो गैप नहीं लग रहा है। क्योंकि गैप इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एक जर्नी के एक ना जर्नल सा स्टेटमेंट जो होता है कि गैप लग रहा है। क्योंकि जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फॉर एग्जांपल जो होती है, जो डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टिगेशन भी करती है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो पुलिस के काम है वो अंजाम करती है, अंजाम लाती है। तो वो काम जो है, वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है हमारे मोस्टली सोसाइटी से ही होते हैं। जो हमारा कांस्टेबल है, जो हमारा एसपीओ है, वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, यहीं पे रहता है, यहीं का है। ऊपर जो ऑफिसर है वो भी मतलब सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसा भी नहीं ये गैप है, दिस इज अ मिसनॉमर। मुझे नहीं लग रहा ये गैप जो हम बोल रहे हैं। अब हम बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। ट्रस्ट डेफिसिट कहीं होता है, कभी कोई ऐसा ऑफिसर होता है या कहीं पे कोई करप्शन का केस होता है या कहीं पे कुछ जो, क्योंकि सोसाइटी में हम नहीं कहते कि अगर करप्शन है तो पुलिस में टोटली नहीं होगी, पुलिस में भी कहीं होती है, तभी तो पकड़े जाते हैं। तो उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से फिर इन जनरल टर्म लोग कहते हैं यार अभी गैप है पुलिस। एज सच गैप तो, क्योंकि ये जो पुलिस वाला है ये तो इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, पूरे सोसाइटी से ही आया हुआ है, तो ये कोई गैप तो नहीं हो सकती। और पुलिस का जो काम है वो वही काम है जो एक घर का हेड जो होता है वो करता है। अगर हम सोसाइटी को एज ए फैमिली लेते हैं तो पुलिस का वो रोल जो हेड ऑफ फैमिली लेता है कि कोई गलत ना करे, सबकी प्रोटेक्शन करनी है। पुलिस का काम ही है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सिटीजन, जितने भी उस एरिया में रह रहे, उसके जेडी में रह रहे, उनकी प्रॉपर्टी और उनके जानो माल की हिफाजत करना। तो उसमें जो पुलिस का एक रोल होता है वो उसी हेड की तरह होता है कि उसको सबको। अब क्या हो रहा है कि पुलिस को अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है थोड़ा अगर है भी, तो ये कैसे, ये तो कम्युनिटी के साथ, क्योंकि जब आप आजकल भी दिख रहे हो, पहले भी होता है, आजकल थोड़ा बड़ा चढ़ा के हम ज्यादा ही कर रहे कि हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो हम लोगों से बात कर रहे कि आपके मसाइल क्या है। जो पुलिस रिलेटेड मसाइल जो होते हैं वो मोस्टली, क्योंकि क्रिमिनल जब कोई क्राइम करता है उसको लगता है कि उसकी जो गलती है ये छोटी होती है, लेकिन जो विक्टिम है, विक्टिम को लगता है नहीं गलती तो बहुत बड़ी है। तो क्रिमिनल को अगर 2-3 दिन बंद रहता है उसको लगता है यार मेरे साथ ज्यादती हुई है। असल में ये कानून जो है लॉ इम्प्लीमेंटेशन में पुलिस का एक जो काम है, जो हम सर्विस देते, वो हम कोई काम नहीं दे किसी को, कोई वी डोंट गिव सम बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट जो हमारे है वो नहीं है। जैसे कि बाकी रोजगार कुछ कुछ भी कोई बेनिफिट हो वो नहीं देते। हम क्या है, हम रोकथाम करते, और रोकथाम में लोगों को थोड़ा बहुत उनकी इन्फ्रिंजमेंट तो हो जाते हैं, उनको लगता है शायद उनको ही पकड़ा गया, लेकिन उसने ऐसा काम किया होता है जिसके कारण उसको पकड़ा जाता है। दाऊद साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है या कहीं पे करप्शन है। ये भी एक पब्लिक में मैसेज गई है कि ट्रस्ट डेफिसिट है या करप्शन है, इस वजह से लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पर उंगली उठा रहे हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स क्या है सर? क्यों लोग उंगली उठा रहे हैं पुलिस पर? क्यों लोग ये बता रहे हैं सर कि पुलिस से इंसाफ एक गरीब शहरी को नहीं मिल रहा है? यहाँ पे असर रसूख चलता है, अप्रोच चलता है, और गरीब थाने में आने से डर जाता है, अच्छी तरह से खौफ खाते हैं थानों से। मैं लोगों से
ये बातें ले रहा हूँ, खुद ही नहीं कह रहा हूँ सर। तो आप नहीं, ऑनेस्टली, पुलिस का इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है पुलिस के साथ, एक सोसाइटी में किन लोगों का पुलिस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है और ये छवि कैसे बनती है पुलिस की। मेरे पास इंटरेक्शन होता है, जैसे आप मेरे पास आए, आपसे बातचीत हुई, आपका इंटरेक्शन, आप पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ जाएंगे। अब हमारे कई एरियाज है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, मैंने 10 बंदे वहां से उस एरिया से 15 बंदों ने पथराव किया या लॉ एंड ऑर्डर हुआ या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, उन 15 बंदों को जब हम गिरफ्तार करते हैं, उनको लाते हैं, तो एज ए सोसाइटी हमें ये लगता है शायद पुलिस ने गलत किया या पुलिस ने हम पे ज्यादा ही जितना, बट वो एक लॉ का एक हिस्सा है। वहां जहां पे भी कुछ होता है हमें तो लोगों को पकड़ना है, और वो इंटरेक्शन जो होता है वो बंदा उसके साथ वैसा इंटरेक्शन, उसको वो फिर जो वर्ड ऑफ माउथ फैलाता है कि नहीं पुलिस ने मेरे साथ ये किया, वो उससे होता है। आम लोग जो है पुलिस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। आम लोग तो या तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन पे या उसकी वेरिफिकेशन हो रही है, किसी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन हो रही हो, या इन जनरल अगर किसी से प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास आता है एज ए विक्टिम। तो वो, लेकिन ज्यादातर जो इंटरेक्शन होती है वो उसकी होती है जो किसी भी गलत काम में मुलविस होता है। तो अब ये इंटरेक्शन जब होती है तो उसका जो परसेप्शन बन जाता है कि यार पुलिस ने पकड़ा, वही परसेप्शन, क्योंकि हर एक बंदे का पुलिस के साथ इंटरेक्शन एज ऑफिशियली नहीं होता। हाँ, घर में पुलिस वाला हो सकता है, फैमिली में पुलिस वाला हो सकता है, लेकिन एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो पुलिस सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसमें उसका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो फिर ये परसेप्शन ही बनाया जाता है, ये लोगों में बनाया जाता है परसेप्शन, यार पुलिस तो ऐसी है, पुलिस ने ऐसे, या हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में ऐसे पुलिस को आप परसीव करते हो, पुलिस को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, तो फिर लगता है यार सारी पुलिस ही ऐसी है। बट ऑन ग्राउंड अगर आप पुलिस के साथ काम करोगे, आपने देखा होगा, हमारे जो दोस्त ये सुनेंगे, उनका जिसका इंटरेक्शन होगा मोस्टली ठीक ही होता है। कहीं पे कहीं गलत, मैं 100% तो गारंटी किसी चीज की, कहीं पे कहीं कोताहियां भी हमसे होती होंगी, और वहां पे तो लाजमन बात है, वहां पे तो होगा, बट ओवरऑल जो परसेप्शन बनता है वो फर्स्ट एनकाउंटर नहीं होता है कि हमने फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं, हमने किसी से सुना होता है, फिर हमने वही कहानियां बताते, तो इस तरफ से एक परसीव्ड नोशन हो जाता है नहीं ये पुलिस सबकी सब ऐसी है। चलिए दाऊद साहब, मान लेते हैं कि आयोग का जो एक केस का जो तफ्तीशी होता है आयोग, उसने किसी का नाम या पर्सनल राइवलरी में या पर्सनल ग्रजेस उसके केस में इन्वॉल्व किया है उसको, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ये कार्रवाई तो होती है। अगर कोई भी आज की डेट में कहीं पे भी, मुझे लगता है, ये मैं इधर की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूँ JNK में कहीं पे भी अगर कोई आयु ऐसा है जिसने किसी को पर्सनल ग्रज के कारण किसी केस में फंसाया है, मुझे लगता है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो कहीं पे भी, क्योंकि एक जो ग्रीवांस मैकेनिज्म का एक हायरार्की होती है। अगर आईओ ने गलती की तो SHO है उसके ऊपर, SHO ने गलती की है तो DSP उसके ऊपर है, DSP ने गलती की है तो SP उसके ऊपर है, SP भी अगर कोई गलती करता है उसके ऊपर भी ऑफिसर होते हैं और उनके ऊपर भी। सो ये चेन ऊपर तक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है, जैसे हमारे DGP साहब आजकल हर जगह, पिछले दिनों वो कुफवारा में थे पब्लिक दरबार में, तो लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट आप जब आपके हेड के साथ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इस सिचुएशन में कहीं पे भी कोई कोताही हो सकती है। अच्छा दाऊद साहब, बिल्डिंग मेजर्स के लिए बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस के लिए पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस अगर अपना काम ही, जो हमारा काम है, हमें वो ट्रस्ट तो खुद ही आ जाएगा। मतलब हमारा काम है इम्पार्शियल होके इन्वेस्टिगेशन करना, हमारा काम है कि इम्पार्शियल होके हर एक की प्रॉपर्टी, हर एक की लाइफ की प्रोटेक्शन करना। तो ये काम जो ये खुद में से एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम है। इसमें हम जब लोगों के काम ही करते, इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग, वो जो मैंने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के कभी इमेज खराब करना चाहते,
उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कुछ होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर रूल ऑफ लॉ चलेगा तो फिर उनके काम नहीं होंगे। तो ये भी एक वेज रहता है कि कुछ लोग होते हैं जो इसी ताक में रहते, इसी प्रोपागंडा के साथ चलते रहते। तो पुलिस को तो हमें किसी तरह बदनाम करना ही है, क्योंकि अगर पुलिस बदनाम होगी, पुलिस और पब्लिक की जो आपस में जो डिफरेंसेस या ट्रस्ट डिफिसिट जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा बढ़ेगा, वेज हो जाएगा, तो रूल ऑफ लॉ नहीं लगेगा। क्योंकि हर एक सोसाइटी को अगर आप देखिए, रूल ऑफ लॉ से ही अपलिफ्टमेंट हो जाती है। अगर आप रूल ऑफ लॉ चलाते हो तो सोसाइटी खुद अपलिफ्ट हो जाती है। दाऊद साहब बड़ी अच्छी बात है। दाऊद साहब, लोग कह रहे हैं, बड़ा सुना है मैंने, ड्रग्स वहाँ है, ड्रग्स यहाँ है, ड्रग्स उधर है, ड्रग्स ऊपर है, नीचे है, बच्चों को फंसाया जा रहा है, ड्रग्स पीने पिलाने में उनको वो ट्रेनिंग दी जा रही है। चेन है, ड्रग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, उनकी चेन है, किस तरह से इन्वॉल्व करना बच्चों को, ये तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को। तो लोग कहते हैं इतनी बड़ी एफिशिएंट पुलिस है हमारे पास, इतने बड़े पुलिस स्टेशन है हमारे पास, इतनी बड़ी फोर्स है हमारे पास, तो ये ड्रग्स आते कहाँ से है? हमारी पुलिस क्यों नहीं कामयाब होती है कि इस ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है और ड्रग्स की जो ये ट्रैफिकिंग है खत्म करने में? इसमें मैं कहूँगा कि जितने भी इलीगल काम होते हैं उसमें पुलिस का रोल होता है कि पुलिस उन इलीगल काम को रोके। उसी तरह ड्रग्स जो है हमारी आजकल हाई प्रायोरिटी पे है, क्योंकि देखने में आया है पिछले कई सालों से बहुत ही ड्रग मिसयूज, ड्रग अब्यूज हो रहा है हमारी सोसाइटी में। अब आपका सवाल था कि पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, ये आप कश्मीर की बात नहीं, आप पूरी दुनिया का देखो, जो ड्रग माफिया है वो किस तरह से काम करता है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है। पुलिस को अपना रोल, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो करने वाला होता है वो कभी आपसे एक कदम आगे हो जाता है, बट विद टाइम हम उसको पकड़ लेते हैं। कभी कभी आपको डिले हो जाता है, कभी कभी आप, क्योंकि पुलिस हर एक को तो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे पास वो इनोसेंट होता है, और जब उसके पास कुछ पकड़ा जाता है तब तक तो हमारे पास इनोसेंट ही होता है। और इसमें मेरा जो एक रहेगा अपील लोगों से कि अगर आम लोगों को कहीं पे, देखो पुलिस के पास भी ऐसा कोई आला तो नहीं है कि हम स्कैन करेंगे एरिया को और हमें पता चलेगा यार वो ड्रग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो अभी तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आया नहीं है फिलहाल। बट लोग जो है, लोग पुलिस का एक हिस्सा बनते हैं। अगर लोग, कम्युनिटी जो होती है, क्योंकि ये ड्रग का मामला है, ये कम्युनिटी ही खत्म कर सकती है। पुलिस तो कम्युनिटी का एक हिस्सा है, बट अगर कम्युनिटी पूरी उभर के आ जाए कि नहीं यार, अगर यहाँ पे ड्रग्स हो रहा है कहीं, चार वो वहां पे पुलिस के साथ सपोर्ट में, पुलिस को बुलाए, पुलिस का तालमेल पुलिस के साथ रखे और पुलिस को इंफॉर्मेशन दे वेल ऑन टाइम, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ये जो बातें हो रही, यहाँ हो रहा है वहां, ये खत्म हो जाए। अभी तो हमें लग रहा है कि अभी मैंने बहुत सारे देखे कि अभी हम सुपरफिशियली इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं जी हम काम कर रहे, हम तो काम कर रहे, बट हम चाहते हैं कि इसमें कम्युनिटी पूरी जुड़ जाए, क्योंकि कम्युनिटी के सपोर्ट के बगैर इट इज नॉट पॉसिबल। JNK पुलिस ही नहीं, पूरी कोई भी पुलिस हो दुनिया की, वो इसको खत्म तब तक नहीं कर पाएगी जब तक पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल दाऊद साहब, आप बिल्कुल अच्छी बात की हैं। जब तक माशरे में सब लोग मिल के काम करेंगे, किसी भी बुराई के खिलाफ खत्म नहीं हो सकती है। अच्छा सर, अगर पुलिस काम कर रही है, ड्रग्स के खिलाफ कर रही है काम, क्राइम के खिलाफ कर रही है काम, तो ये सब कुछ देखकर और भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं पुलिस पर माशरे में, जैसे आप कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन भी देना है आपको, या किसी पर अत्याचार हुआ उसको इंसाफ भी देना है। ये सब देखकर पुलिस का रोल क्या है माशरे में? माशरे में मैंने पहले भी आपसे, अभी आप जो सवाल कर रहे थे, तो माशरा जो है, पुलिस माशरे से ही बना है, और माशरे का ही जो आम एक सिटीजन का काम होता है कि हर एक सिटीजन चाहता है कि उसका प्रोटेक्शन हो, वो अब खुद नहीं कर पाता, तो उसने पुलिस, तो एक पुलिस बनी है, पुलिस बनी है लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए,
और पुलिस बनी है जितने भी क्राइम थे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लोगों की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए पुलिस बनी है। जो माशरे में बुरे लोगों को दूर करने के लिए और अच्छे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ही पुलिस बनी है। तो ये कम्युनिटी का काम ही है जो पुलिस कर रही है। अब पुलिस को इसके लिए पे, लेकिन हर एक घर में हर बंदा जो होता है, घर का हेड हो या घर का सोसाइटी में, ये काम तो सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे भी होता है। बट पुलिस एक ऑर्गेनाइज चीज़ है। पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बना है कि ताकि ये चीज़ें जो मैंने पहले ही बोला कि पहला ही हमारा काम है प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सिटीजन। उसमें फिर बाकी काम आते हैं, इन्वेस्टिगेट केस करना, एक्यूज को पकड़ना, एक्यूज को कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंचाना ताकि उसको सजा मिले। तो ये फिर उसके साथ रिलेटेड सारे काम है। बिल्कुल अच्छी बात है दाऊद साहब। एक स्कूल का टीचर है जिसको स्कूल से एक प्रोडक्शन देनी है बच्चों की, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फिलासफर है, निकल रहे हैं स्कूल से। दूसरा माँ बाप है जो बच्चों के तालीम और तरबियत के जिम्मेदार होते हैं, स्कूल भेजते हैं। तीसरा इन दोनों के ऊपर पुलिस है जो वॉच एंड वार्ड कर रही है। मुझे लगता है अगर ये तीन लोग आपस में मिलें, जैसे स्कूल से कोई इंसान नहीं निकलता, मैं समझता हूँ यहाँ निकलते हैं डॉक्टर मगर इंसान नहीं निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, सब निकल रहे हैं। मगर आज के डेट में मुझे ये नहीं लगता है कि स्कूल से कोई इंसान निकलता है जिसके अंदर इंसानियत हो। नहीं, आप बहुत ही पेसिमिस्टिक हो रहे हो। इतना भी पेसिमिस्टिक होना सही बात नहीं है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। ऐसा भी नहीं है। सोसाइटी अगर अच्छे लोग नहीं होंगे फिर सोसाइटी तो कायम नहीं रहेगी। सोसाइटी में हमेशा हर दौर में, आने वाले दौर में और पुराने दौरों में अच्छे लोग भी आए हैं, बुरे लोग भी आए हैं। ऐसा तो हम एक क्लीन स्टेटमेंट नहीं दे सकते, स्वीपिंग स्टेटमेंट के लोग अब गलत ही, ऐसा भी नहीं है, फिर सोसाइटी कायम नहीं रहती। हाँ, हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होती है। सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे उसी तरह हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस ले ले या कोई और डिपार्टमेंट ले ले, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो बुरे काम करते हैं। तो इसको एक हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस तो बनी ही है इसीलिए कि जो बुरे काम कर रहे हैं उनको कोर्ट की जो लॉ है उस तक, कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंचाए, ताकि आने वाली जो सोसाइटी है वो इम्प्रूव हो जाए कि नहीं ये गलत है, ये चीजें गलत है। क्योंकि लॉ, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, हमारा काम है उस लॉ को फिर इम्प्लीमेंट करना। तो फिर सोसाइटी ही लॉ बनाती है, फिर सोसाइटी ही उन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। तो इसीलिए हम आते हैं उस लॉ को एग्जीक्यूट करने में। तो अब क्या बुरा है क्या अच्छा है फिर लॉ के जरिए से पता चल जाए, क्योंकि लोग ही जमा हो जाते हैं, वही बोलते कि एक लॉ बना जाता है। कोई लॉ आ गया कि ये जी गलत है, आज के बाद जी स्मोकिंग करना जैसे कि स्कूल के सामने गलत है, तो फिर हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो अब सोसाइटी एज सच जब ग्रो होती है तो फिर सोसाइटी सब ग्रो हो जाता है। ये नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट ग्रो होगा। मुझे लगता है सोसाइटी जब ग्रो होती है तो पुलिस भी अच्छा बन जाता है, आपका टीचर भी अच्छा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। पर इसके लिए पूरी सोसाइटी ग्रो होती है। एक ही हम बोलेंगे नहीं आज पुलिस अब ठीक हो जाएगी बाकी सब, ऐसा कुछ होता नहीं है। सोसाइटी तो इंक्रीमेंटल चेंज हो जाती है, पहले जितनी ग्रो हो जाएगी वो सब एक एक साथ सब डिपार्टमेंट भी ठीक होते जाएंगे। सर, आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, मगर मैंने पढ़ा है उस्ताद कौम का मेमार होता है, कौम का बनाने वाला होता है, एक उस्ताद होता है। अगर इससे कौम ये तवक्का रखती है कि ये जो यहाँ उस्ताद है ये कौम का मेमार है, ये कौम को तामीर कर रहा है, कौम को बना रहा है, मगर वो तवक्कात के बरकस यहाँ से ऐसे लोग नहीं निकल रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ वालिदैन पर जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। फिर पुलिस भी है, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभाएगी, तो क्या होगा सारे समाज का? तो आप इस बात को मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या कहीं इसमें सदाकत है? नहीं, सोसाइटी को देखने का नजरिया हर एक का अपना होता है। इसमें तो एक
जैसे मैंने पहले भी बोला कि सोसाइटी में हर एक शेड के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे, थोड़े से ग्रे शेड भी होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा बुरा। तो परफेक्शन किसी सोसाइटी में तो होती नहीं है। अब सोसाइटी जैसे कि परफेक्ट करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाती है। कल जो कानून हमें लगता था ये अच्छा नहीं है, आजकल वो कानून बेटर रहता है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है और हमारा देखने का नजरिया भी इवॉल्व हो जाता है, हमारी जो थिंकिंग है वो भी इवॉल्व हो जाती है। पहले जो आप चीजें गलत लगती थी आज के समाज को वो सही लगती है, क्योंकि समाज ग्रो होता है। समाज तो स्टेल तो नहीं होता, स्टैग्नेंट तो नहीं होता है। कल जो चीजें बुरी थी आज अच्छी भी कभी हो जाती है, कभी जो कल अच्छी थी आज बुरी मानी जाती है। तो ये ओवरऑल एक सोसाइटी का एक कॉन्शियस होता है, कॉमन कॉन्शियस, कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें कुछ जनरेशन को लगता है यार ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, दूसरी जनरेशन को लगता है नहीं यही ठीक है, क्योंकि इसमें जनरेशन गैप्स भी आ जाते हैं। जो हो सकता है मुझे बुरा लगे, जो मेरा बेटा है स्कूल गोइंग, उसको लगता है नहीं ये ठीक है, बट फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर सोसाइटी, फिर इस पे जो थिंकर्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी को चलाते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, फिर वो सोचते कि हाँ यहाँ तक ठीक है, नहीं इसमें ये चीज गलत है। जैसे हम फोन को ही ले ले, मतलब फोन हमारे कितने काम आता है आजकल, बट उसी फोन को बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी होती है। फिर आ जाता है सोसाइटी का अपना एक कॉन्शियस, सोसाइटी फिर सोचती है नहीं ये चीज गलत है, बट वो आ जाता है। ये ऐसा भी नहीं है कि सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ये ही इज अडेप्टेबल, ह्यूमन बीइंग्स अडेप्ट हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है नहीं इससे सोसाइटी खराब हो रही है, तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें ठीक हो जाए, उन पर फिर कानून भी आ जाता है, तो फिर कानून इम्प्लीमेंट करना जैसे पुलिस का काम है। अब ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, कभी कभी कोताहियां भी किसी से होती है, कभी एग्जीक्यूशन में भी कोताहियां हो जाती, तो फिर हम एक, जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ इसमें, कि वी कैन नॉट गिव ए जनरल स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट, सब कुछ खराब होता जा रहा है। ये देखने का नजरिया है, किसी को लगेगा सब कुछ खराब होता है, बट हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा भी नहीं है, कुछ चीजें हो जाती है खराब, बट सोसाइटी खुद ही अडेप्ट करके उनको ठीक भी करती है। सर 3 चीजें हैं सर जिनका ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है इंसानी जिंदगी के साथ। एक फूड है, जिसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बना है, फूड सुपरवाइजिंग के लिए, फूड इंस्पेक्शन के लिए, तो फिर भी मिलावट हो रही है। कहीं से मिर्ची का, कहीं से पाउडर का, कहीं से उधर का, कहीं से इधर का, फूड मिलावटी बन जाते हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, पुलिस पकड़ती है। तीसरा है सर पेस्टिसाइड्स है, हॉर्टिकल्चर पेस्टिसाइड्स है। अब देखिए सर, बाग बगीचा तो सब खत्म हुए हैं पेस्टिसाइड्स की वजह से। प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है, हालांकि प्राइस कंट्रोल एक डिपार्टमेंट भी है। कहीं से कोई प्राइस, ये एक तो पेस्टिसाइड्स की वो चेकिंग मुझे नहीं लगता हो रही है कि नहीं हो रही है, कि जो रिजल्ट इसका आ रहा है पेस्टिसाइड्स का, बाग बगीचा तो सब खत्म हो रही है। और तीसरी बात, जो ह्यूमन ड्रग्स है उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं, उस पर में भी एडल्ट्रेशन आ रही है। जहां 1, 2 या 3 टैबलेट से एक इंसानी जिंदगी बच सकती थी, वहां 100 टैबलेट खाकर भी इंसान, एक आदमी को उसके तकलीफ में फर्क नहीं आ जाती है। तो यहाँ पुलिस का क्या रोल है सर? तो पुलिस का रोल इसमें इन्वेस्टिगेशन का ही है, बाकी वी आर नॉट साइंटिफिकली, हम, हमारे पास एक कोई आला नहीं है, हम ये दूर से, बट हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का रोल है। अगर कहीं पे कंप्लेंट हमें आती है तो वही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, केस एफआईआर लगती है, इन्वेस्टिगेट, तो कानून, हमारा काम तो इन्वेस्टिगेशन का ही है इसमें। बाकी तो मैं इसमें कुछ और नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेट, अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट आती है कि नहीं पेस्टिसाइड में कुछ मिला है, मेडिसिन में कुछ मिला है, आफ्टर थारो इन्वेस्टिगेशन अगर ये पता चलता है तो उन लोगों को हम कोर्ट तक पहुंचाते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। अच्छा सर, किसी जगह लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, बीच का मामला है, 2 घरानों का मामला है, तो पुलिस को रिपोर्ट आ जाती है कि यहाँ पर आइए, थोड़ा इंटरवेन कीजिए कि क्या मामला है। तो पुलिस वहां पे कहती है कि जब तक कोई मरेगा तब तक नहीं आएगी पुलिस। नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऐसे इल्जाम है पुलिस पर। नहीं, ये तो इल्जाम है, इल्जाम के नाम पे कुछ भी हो सकता है।
बट दीज आर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने पहले भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन जो देनी है हमें हमें मतलब अगर कभी भी किसी लड़ाई, तो अगर हमें ये खदशा भी होता है कि कल लड़ाई होने वाली है किसी चीज पे, हम तो पहले ही उनको बुला लेते हैं कि नहीं, को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, उनसे बॉन्ड लिखवाते हैं कि ये लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि जमीन के मसले पे लड़ाई हो रही है या किसी और, तो दोनों पार्टीज को बुला के हम तो उनसे बॉन्ड लिखवाते नहीं, ये लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई जब चल रही है तब तो उसके बाद यहाँ लड़ाई करके हम तो एफआईआर देते हैं, हम उनकी इन्वेस्टिगेट करते हैं किसने क्या हुआ है, क्यों लड़ाई हुई है। तो ऐसे ये तो मतलब वो बात हुई कि आप एक हमने बात की विदाउट उसको उसके तह तक जाने से, तो ये मुझे लग रहा है ये तो एलिगेशन ही है, इसमें तो सच्चाई या हकीकत दूरों तक नहीं है। अच्छा सर, कोई हेल्पलाइन बताइए सर कि जिससे पब्लिक का फायदा हो, वो आपको डायरेक्ट मैसेज करें, वो आपसे डायरेक्ट बात करें, अपनी तकलीफें आपको बताएं। कोई है हाँ, यहाँ हिंदवारा में हाँ, कोई हेल्पलाइन? हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन जो पुलिस की हेल्पलाइन है, तो वो जहां से भी आप फोन करो पुलिस की, तो एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे कोई भी कॉल कर सकता है, जहां पे भी हंदवारा का हो या कहीं भी किसी गांव का हो, तो वो पुलिस तक पहुंच जाती है। हम उसको डायराइज भी करते हैं और फिर उस तक पहुंच भी जाते हैं। अच्छा सर, आप की जनरल मैसेज क्या है? पुलिस वाले सब ऐसे है, तो उसमें इमोशनल हो जाता है, मतलब कांस्टेबल लेवल पे या छोट मतलब जो वो हो जाता है इमोशनल कि यार इतना काम, मैं सुबह से शाम तक एक नाके पे खड़ा हूँ, फिर कोई आता है यार तुम लोग चोर हो सब, या कुछ कभी डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं पुलिस को, तो जाहिरन तो नहीं, वो भी इंसान है, कभी कभी वो भी इमोशनल हो जाता है। तो बट इमोशनल होके वो गलत काम नहीं, वो भी अगर गुस्सा हो जाता है तो वो उसके इमोशंस है, उसको आप अंदर से गुस्सा उसको दिखाना तो नहीं है गुस्सा। एज ए ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर ही कैन नॉट, ही हैज टू, अगर आप हमें लोगों का सुनना है, हम लोगों के खादिम हैं, वी आर सर्वेंट्स, क्योंकि हमें तनख्वाह मिलती है लोगों का काम करने के लिए। हम ये तो कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अवर ड्यूटीज, हमें इसके लिए तनख्वाह मिलती है। बट कभी हो जाता है मतलब कहीं भी कोई मूवी, कोई जो मैंने बोला कि डायरेक्ट एनकाउंटर, वो तो एनकाउंटर कभी नहीं होता। एनकाउंटर मतलब बातचीत, इंटरेक्शन नहीं होती है लोगों की, वो किसी से सुनी सुनी बात पर कुछ बनाते हैं या कुछ बोलते हैं, तो जाहिरी तौर पे कभी कभी हो जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता होगा किसी। वैसे मैंने तो नहीं देखा, आप बोल रहे हो तो आप सच्ची बोल रहे होंगे, ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा है। तो मुझे तो आपने इतने इल्जाम दिए तो मुझे तो गुस्सा नहीं है, मैं तो आराम से सुन रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं। अगर कुछ उठ रही है उंगलियां, तो हमें भी चाहिए कि हम अपना काम नेक नीति से और इम्पार्शल होके करें। अगर हम अपना काम नेक नीति से इम्पार्शल होके और हमारा जो इंटेंशन है राइट हो, तो मुझे नहीं लगता है फिर आप क्या बोले हमारे बारे में, उससे ज्यादा हमें फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको खुद लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे, सोसाइटी विद पैसेज ऑफ टाइम समझ जाती है और राइट इंटेंशन का जो काम करता है। मैं अपने जवानों को भी बोलना चाहूँगा, खासकर हंदवारा जो मेरे साथ काम करे, जो मेरे कलीग्स है, कि हम सही इंटेंशन हमारा हो, इम्पार्शल हो के नेक नीति से जब काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हम पे उंगली उठाएगा। तब भी आप जब काम करते हो थोड़ा बहुत कभी मतलब गलत ही कोई एलिगेशन देता है, बट वो भी टाइम के साथ समझ में आ जाता है कि ये जस्ट एक एलिगेशन थी, इसमें फैक्ट तो कुछ था नहीं है। फिर कभी कभी हो भी जाता है कि कभी एलिगेशन लग जाती है, कभी खामखाई कोई हमारा पुलिस वाला बदनाम हो जाता है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम जब उसमें भी इंक्वायरी हो जाती है, फिर पता चल जाता है कि नहीं, हाँ कहीं पे जब कोताही हो तब तो एक्शन भी होता है, तब हमारे सीनियर जो होते हैं एक्शन भी लेते, या मेरे से जो जूनियर है उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, अगर मेरे से कोई गलती होगी कल मेरा सीनियर मेरा एक्शन लेगा। क्योंकि हम कोई इम्यून तो नहीं है, हमें कोई इम्यूनिटी तो नहीं है, किसी को इम्यूनिटी नहीं है, किसी पुलिस वाले को कोई इम्यूनिटी। वी आर एज गुड एज ए कॉमन सिटीजन। अगर मैं भी गलती करता हूँ मुझे भी उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, मेरा कांस्टेबल गलती करेगा वो भी उसी कटघरे में खड़ा करे, और कॉमन मैन जो है अगर वो वही गलती करता है वो भी उसी कटघरे में खड़ा हो जाएगा। एक जनरल पब्लिक को या अपने डिपार्टमेंट के सिपाहियों को, जैसे कि हम कभी सच बात कहते हैं तो हमारे सिपाही नाराज हो जाते हैं कि ऐसा क्या किया हमने कि सिपाही हमारे नाराज होते हैं। सच बात कहने से कोई मैसेज दीजिए। किस में सिपाही नाराज होते हैं?
सच बात कहने से। नहीं, मुझे नहीं लगता सच्चाई से कोई नाराज होगा, सच्चाई से कोई नाराज नहीं होता है। कभी कभी जैसे कि आपने कुछ बातें बोली कि हम कभी जनरलाइज स्टेटमेंट देते। नाजरीन, हम दाऊद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं फिर कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आकर के हमारे तीखे तीखे सवालात का जवाब दिए हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली दिए हैं जवाबात, और बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी खूबी से और शुक्रिया, बड़ी शुक्रिया दिलेरी से इन्होंने जवाब दिए हैं। कहीं मुझे कोई डर नजर नहीं आया सर। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।